हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपराजिता का पौधे को कैसे देखभाल करना है। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ ही दिनों में सर्दियां खत्म हो चुकी है और जल्दी ही गर्मी आ जाएगी। तो वैसे तो अपराजिता का पौधा गर्मियों में बहुत अच्छा फ्लावर करता है। वैसे तो यह पौधा जो होता है 12 मासी पौधा होता है, लेकिन जैसे ही ठंड आती है यह पौधा डोरमेंसी में चला जाता है। इसके फ्लावर थोड़े से कम हो जाते हैं या फिर कभी कभी इसमें फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं होती है। बहुत बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि पौधा सूख गया है, मुरझा गया है, और अगर आपने थोड़ी सी केयर की है तो फूल तो आएंगे, लेकिन उसमें काफी ज्यादा कैल्शियम और पोटेशियम की कमी हो जाते हैं। तो फूल के साइज छोटे हो जाते हैं, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी नहीं करता, एक दो फ्लावर भी आते हैं, कई बार तो पौधे मर भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही ठंड खत्म हो तो पौधा फिर से रिकवर करने के लिए आपको अच्छी फ्लावर लेने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे केयर करना है, तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड मैं तरह तरह का जो वीडियोस लाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, अपराजिता का पौधा एक लकी पौधा माना जाता है। इसे घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही यह पौधा सारे देवी देवताओं को अर्पण किए जाते हैं और खासकर भगवान शिव को मनोकामना पूर्ति के लिए यह चढ़ाया जाता है। कई बार तो अपराजिता के पौधे में बहुत सारा न्यूट्रिशन की कमी से इसके फूल तो अच्छे नहीं आते हैं, और इसमें देखिए फूल देखने से ही लग रहा है काफी इसके फूल जो है मुरझाए हुए हैं, छोटे छोटे फूल हैं, और जो भी फूल है उसमें न्यूट्रिशन की कमी दिख रही है। तो गर्मियां आने ही वाली है, तो अभी अगर आप कुछ ऐसे काम है जो अपराजिता के पौधे में कर लेते हैं तो बहुत ही जल्द आपका पौधा रिकवर हो जाएगा और काफी अच्छा फिर से फ्लावरिंग मिलने लगेगा। तो सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि अगर आपके घर में अपराजिता का पौधा बचा हुआ है तो वो प्रॉपर जिंदा है या मर गया। तो इसके लिए आपको जड़ के पास अपराजिता के पौधे को हल्का छील के देखना है। इस तरह से आप नाखून से छील के देखिए, अगर वो जो डंटी है उसके जो भी जड़ के पास रूट स्टैम्प जा रहे हैं वह अगर ग्रीन लग रहे हैं तो पौधे हरे हैं। अदरवाइज अगर पौधा सूखा हुआ लग रहा है, जैसे स्टैम्प नहीं दिख रहे हैं हरे, तो ये पौधा सूख गया है और सूखे हुए पौधे को आपको हटा लेना है। और जो अगला प्रोसेस होगा वो करना है आपको जो ग्रीन पौधे बच चुके हैं उसमें, क्योंकि जो रिमेनिंग पौधे हैं उसी को हम लोग को फिर से वापस हरा करना है और वापस उसे बचाना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको सारे पौधे के जो भी है नीचे से जो सूखे पत्ते वगैरह हैं, सूखे डंटे हैं, उस सबको हटा लेना है। अभी आप देखिए मेरे अपराजिता के पौधे की हाल क्या है। तो इसमें बहुत सारे सीड भी आ गए थे, और सीड को सबसे पहला काम करना है कि जो भी हरे सीड हो या पके हुए सीड है उसको हटा लीजिए, क्योंकि सीड बनाने में पौधे बहुत ज्यादा एनर्जी लगाते हैं और इस एनर्जी की वजह से इसमें फ्लावरिंग कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पौधा नया चाहिए तो आप एक आध सीड छोड़ दीजिए, बाकी के सीड को आप हटा लीजिए। तो एक दो सीड मैंने छोड़ दिए थे, तो उसको मैं अभी वो पक चुके हैं और वो नए पौधे के लिए रेडी हैं। तो अब मैं उसको हटा लूंगी और नए पौधे के रूप में इसके बीज को फिर मैं डाल दूंगी मिट्टी में, तो मेरा नया पौधा तैयार हो जाएगा। बाकी सारे बीज को मैं हटा लूंगी। इसके बाद जो पौधे हैं, देखिए पत्ते इसके कितने बेजान से हैं। ये डोरमेंसी पीरियड में काफी जो था ये शॉक में चला गया था, क्योंकि यह डायरेक्ट सनलाइट वाला पौधा है। इसको प्रॉपर पूरे 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए होती है। अगर इसमें धूप की कमी होती है तो पौधा ऐसे ही बेजान सा हो जाता है और इसमें फ्लावरिंग कम हो जाती है। तो सबसे पहले इसके लिए जो भी इसके सूखे पत्ते हैं उसको हम छटाई कर लेंगे, और इसके पत्तियों में जो पीलेपन है उसको हम हटा लेंगे, क्योंकि पौधे जो होते हैं, कोई भी पौधे जिसके स्टैम्प सूख जाते हैं या फिर पत्तियां पीली हो जाती हैं, तो हर पौधा चाहता है कि हम उसमें अपनी एनर्जी लगाकर उस पौधे को मतलब वो पौधा जो है वो उस पत्तों को रिकवर कर ले, और इसकी वजह से पौधे में फ्लावरिंग कम हो जाती है। तो ये जो सारे जो भी आपके पत्ते वगैरह खराब हो चुके हैं उसको काट लीजिए, और काट लेने के बाद इसको आप अच्छे से हटा लीजिए। उसके बाद जो पौधा जो होता है अपराजिता का, ये एक बेल वाला पौधा होता है, उसे एक शेप देने की जरूरत होती है।
तो फ्रेंड्स पहले तो आपको सबको हटा लेने के बाद इसको एक जो शेप मेंटेन करना है तो उस तरह से आप शेप में ढाल सकते हैं। आपके पूरे नीचे से नहीं कट करना है, कम से कम 3 फीट ऊपर तक छोड़ देना है। उसके बाद जो पत्तों के साथ साथ जो डंठल वगैरह भी वो सूख चुके हैं उसे भी काट लेना है और अच्छे से इसकी छटाई कर लेनी है। आपको पूरे से नहीं छाटना है, ऊपर का जो भी नॉड एरिया है उसको छाटने हैं ताकि पौधा और घना हो, और जो भी आपका जो स्टैम्प सूखा हुआ है उसको काट करके हटा लेने हैं, और जो भी पत्ते पीले वगैरह हो रहे हैं उसको हटा लेना है। साथ ही कम से कम 3 फीट लंबाई तक इसे छोड़ देना है ताकि आप एक फिर से नया शेप मेंटेन कर सके, और इस तरह से आपको एक फिर से उसे एक नए शेप में दे करके जिस शेप भी में भी आप लगाना चाहते हो उस तरह से शेप में उसे दे करके और उसे छोड़ देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हो मैंने पौधे को फिर से नए शेप को मैं तैयार कर लिया है। और जो भी पत्ते मेरे सूखे निकले हैं, जो भी पत्ते गिरे हुए निकले हैं उसको मैं सुखा करके फिर से नए गमले में मंचिंग का काम के लिए रख दूंगी। इसे फेंकूंगी नहीं क्योंकि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है और ये गार्डनिंग में मुझे बहुत काम आते हैं। तो इस तरह से देखिए एक नए शेप में देने के बाद थोड़ा सा ये टाइम लेगा, लेकिन आपका जो पौधा है बहुत जल्दी 1 महीना में रिकवर हो जाएगा। अब आप देख सकते हो करीब 80% पौधे को मैंने कट कर लिया है क्योंकि सारे पौधे लगभग खराब हो चुके थे और डोरमेंसी में इनका जो प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं हो रहा था और इसमें न्यूट्रिशन की भी काफी कमी हो चुकी थी। तो इस तरह से फ्रेंड यही काम करना है। इन पत्तों को जो आप देख रहे हैं इन पत्तों को हमें फेंकना नहीं है, इसे भी हमें गार्डनिंग में यूज कर लेना है। और ये सारे सूखे पत्ते को मैं इसे धूप में सूखने के लिए रख दूंगी। और साथ ही फ्रेंड्स अब मुझे इस पौधे में आगे का कार्यक्रम करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो पौधा है उसके आसपास की जो जड़ों के पास सूखे पत्ते या फिर कुछ जो बैड मटेरियल्स है उसको भी मैं साफ कर लूंगी, और साफ करने के साथ उसके एरिया के आसपास में हल्की हल्की कुड़ाई कर लूंगी। इस बात का कुड़ाई करते हुए ध्यान रखना है कि हमें जड़ों की कटाई नहीं करनी है। और देखिए एक बात तो है, प्रूनिंग और रूट प्रूनिंग एक ही बार नहीं करना है, इसीलिए अभी हम इसको प्रूनिंग ऊपर से किए हैं, रूट प्रूनिंग नहीं करेंगे, नहीं तो पौधा मेरा शॉक में चला जाएगा और मर भी सकता है। तो अब हम इसको बस ऊपर से हल्की हल्की कुड़ाई करेंगे और लगभग 2 इंच तक, और कुड़ाई करने के बाद इसकी मिट्टी को हम दूसरे जगह निकाल लेंगे क्योंकि ये जो मिट्टी अब बची हुई है इसमें न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं बची हुई है, ये बिल्कुल भी मिट्टी मेरा खराब हो चुका है। तो इस तरह से अभी हम इसकी मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर की 2 इंच तक मिट्टी को हटा लेंगे, और इसके बाद इसमें पुनः कोई खाद वाली मिट्टी डाल देंगे। जैसे ये मैं गोबर की खाद वाली मिट्टी डालूंगी क्योंकि इसमें फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। और अगर आप इसको और रिचार्ज करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी चाय की पत्ती वाली जो खाद होती है, यूज की हुई चाय पत्ती, उस खाद को मैं दे दूंगी, और इससे जो पौधे को प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिलेगा और पौधा मेरा अच्छा ग्रोथ भी करेगा। तो ऊपर के लेयर को इस तरह से हमें भर लेना है, और भर लेने के बाद फ्रेंड्स इसको हमको क्या करना है कि पानी दे करके 2 से 3 दिन तक सेमी शेडेड एरिया में रखना है, क्योंकि अभी पौधे में इतने सारे प्रोसेस होने के बाद वो शॉक में चला जा सकता है। तो इसको हमको 2 से 3 दिन तक सेमी शेडेड एरिया में रखना है, और इसके बाद डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, अच्छे से पानी देना है। अपराजिता के पौधे में खासकर ये इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा धूप वाली जगह में रखना है, प्लस पानी को गमले में कभी सूखने नहीं देना है। इन बस बातों का ध्यान रखते हैं। और महीने में एक बार कोई भी खाद आप या तो लिक्विड वाली खाद दे दीजिए या फिर वर्मी कंपोस्ट वाली खाद दे दीजिए। कोई भी खाद अगर आप इसमें देते हो तो आपका अपराजिता का पौधा फिर से काफी अच्छा फ्लावरिंग करेगा और बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। तो फ्रेंड्स बस अभी ये काम जल्दी से ही कर लीजिए, क्योंकि फरवरी के मार्च तक अगर आप इसे कर लेते हैं तो फरवरी मार्च इसके लिए बेस्ट सीजन है। गर्मियों के मौसम में जैसे ही आप इसे करने लगिएगा तो पौधा इट में भी कि सूख जाए। अभी पौधे के लिए बिल्कुल अनुकूल समय चल रहा है। तो आशा करती हूँ कि ये सारे काम आप कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो एक बार जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब माय चैनल, कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।